नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी करंट अफेयर की सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम ऑलरेडी पार्ट 8 तक डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 9 है। अगर आपने उन पार्ट 8 तक की वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर के प्लेलिस्ट में जाएं और देखें, फिर इस वीडियो पे आएँ ताकि आपकी भी सीरीज़ मेंटेन हो सके। और मेरा टारगेट है कि कम से कम वीडियोज़ लेक्चर में आपको पूरे साल का करंट अफेयर में कंप्लीट करवा दूँ बिहार के, ताकि बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो करंट्स के क्वेश्चंस को लेकर के। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए और बोला था कमेंट्स करने को। तो ये क्वेश्चन था कि बिहार सरकार द्वारा कितने किसानों को 4 वर्ष में सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। ऑप्शन ए 2 लाख, बी 3 लाख, सी 4.30 लाख और डी 4.79 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 4.79 लाख। मुख्यमंत्री कृषि संबंधन योजना के दूसरे चरण में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत सिंचाई के लिए फ्री बिजली कनेक्शन दिया जाना है। अब लिख देती हूँ मैं, किस योजना के दूसरे चरण में पूछ सकता है आपसे ये। मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना के दूसरे चरण में, योजना के दूसरे चरण में। और कौन से कृषि रोड मैप के द्वारा? चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत, चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन करते चलिएगा। मैं आपको बार बार कहती हूँ, प्रत्येक वीडियो में मैं आपको समझाती हूँ कि साथ साथ जो भी मैं नोट डाउन कराऊँ आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलना, ताकि आपको रिवाइज़ करने में ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए आज शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि पटना के गांधी मैदान में 1 दिसंबर से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित पुस्तक मेले की थीम क्या थी? ऑप्शन ए पुस्तक भविष्य और वर्तमान, बी स्त्री नेतृत्व, सी पुस्तक और बिहार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्त्री नेतृत्व। पटना के गांधी मैदान में जो 1 से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित पुस्तक मेला था, उसका थीम स्त्री नेतृत्व था। ये ध्यान में रखिएगा डेट। और ये पुस्तक मेला किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट की ओर से, सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट की ओर से ये 27वां पुस्तक मेला था, जिसका थीम स्त्री नेतृत्व था, पुस्तक मेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा किस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के कारण बिहार को पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन ए इथेनॉल क्षेत्र में, बी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में, सी चमड़ा उद्योग क्षेत्र में और डी चीनी उत्पादन क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में। ठीक है। और किस डेट को राष्ट्रपति ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बिहार को पुरस्कृत किया? तो वो डेट था 5 नवंबर 2023, 5 नवंबर 2023। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से 8 नवंबर 2023 तक आयोजित हुए वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट शो, जिसमें बिहार पर्यटन ने भी भाग लिया, कहाँ आयोजित हुआ था? कौन सा मार्केट शो? तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट शो। ऑप्शन ए कोलंबो, बी बैंकॉक, सी लंदन और डी पेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी लंदन में। लंदन किसकी राजधानी है? तो ब्रिटेन की है। तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट शो में बिहार पर्यटन ने भी भाग लिया। यह 6 से 8 नवंबर 2023 तक आयोजित हुआ था। इसमें इसका उद्घाटन जो है भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी, मैं लिख देती हूँ, विक्रम
दौड़ स्वामी। भारतीय पर्यटन मंत्रालय के सचिव वी विद्यापति। और बिहार के पर्यटन सचिव अभय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से भाग लिया था। ये भी पूछ सकता है ना कि ट्रेवल मार्केट शो में जो लंदन में आयोजित हुआ था उसमें कितने लोगों ने संयुक्त रूप से भाग लिया था, उनका नाम भी पूछ सकता है। तो इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर को भी डिस्कस करते चलती हूँ और एक्सप्लेन करते चलती हूँ, ताकि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कई क्वेश्चन की जानकारी एक साथ हो जाए और कई फैक्ट्स आपको एक साथ याद हो जाए। अक्सर होता है ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन का हो सकता है कि उसके ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना दे, उसका ही आंसर ऑप्शंस में डाल दे, चीज़ें ऐसे करते रहते हैं फिर बदल। तो हमें सब ओवरऑल लेके चलना है ताकि कहीं से घुमा के भी पूछे तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो और हम क्वेश्चन अपने आसानी से कर पाएँ। इन लोगों ने संयुक्त रूप से भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस व्यक्ति को नवंबर 2023 में आचार्य चरक सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मनमोहन झा को, बी आलोक मेहता को, सी वैभव कृष्ण को और डी कुमार राजेश रंजन को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कुमार राजेश रंजन को। और ये किस क्षेत्र में इनको मिला है? तो ज्योतिष शास्त्र में। ज्योतिष शास्त्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आचार्य चरक सम्मान ज्योतिषविद कुमार राजेश रंजन को ज्योतिष शास्त्र किसके द्वारा दिया गया है? तो बिहार राज्य सरकार के मंत्री आलोक मेहता और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्ण द्वारा। वीडियोस के थ्रू क्वेश्चंस करने में ना चीज़ें आसान लगती हैं। अगर हम बुक उठा के पढ़ते हैं तो काफ़ी लेंदी सा लगने लगता है और ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाका में आयोजित साउथ एशियन सैम्बो प्रतियोगिता में भारतीय टीम में शामिल बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 15, बी 20, सी 25 और डी 30। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 25। ढाका में आयोजित साउथ एशियन सैम्बो प्रतियोगिता में भारतीय टीम में शामिल बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 25 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण, 10 रजत और 9 कांस्य शामिल थे। ध्यान रखिएगा इसको, कितने? 6 स्वर्ण, 10 रजत और 9 कांस्य शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है? कहाँ का? पटना हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल। ऑप्शन ए मनोज कुमार झा को, बी मनोज कुमार सिन्हा को, सी राधा मोहन झा को और डी प्रवीण कुमार मंडल को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मनोज कुमार सिन्हा को। पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस मनोज कुमार सिन्हा को हाई कोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है और इसकी अधिसूचना जो है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की ओर से जारी करके दी गई। अधिसूचना किसके द्वारा? के विनोद चंद्रन, ये पटना के मुख्य न्यायाधीश हैं। अभी वर्तमान में कौन है? के विनोद चंद्रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की दुर्गा सिंह ने अंडर 18 वर्ग में 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। दुर्गा सिंह राज्य के किस जिले की निवासी हैं? ऑप्शन ए सिवान, बी गोपालगंज, सी वैशाली और डी छपरा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गोपालगंज।
तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंडर 18 वर्ग में बिहार के गोपालगंज की दुर्गा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, दुर्गा सिंह कहाँ की हैं, तो वो गोपालगंज की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार जातीय आर्थिक सामाजिक सर्वे के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीब हैं। इसका ऑप्शन है 30%, बी 31.75%, सी 34.13% और डी 35.61%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 34.13%। इनकी प्रति माह कुल आय 6,000 रुपये से भी 6,000 या उससे कम ही है या इससे भी कम है। और ये 34.13% मतलब कितने परिवार हैं? 94,42,786 परिवार गरीब हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के गोपाल जी को केला पर शोध के लिए बायोपिक बनाने की घोषणा बॉलीवुड के एक बड़े निर्देशक ने की है। गोपाल जी बिहार के किस जिले के निवासी हैं? ए मुजफ्फरपुर, बी भागलपुर, सी पटना, डी समस्तीपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी भागलपुर। गोपाल जी कहाँ के निवासी हैं? तो वो भागलपुर के हैं। और भागलपुर में कहाँ के हैं? तो भागलपुर के बिहपुर के ध्रुवगंज के निवासी हैं गोपाल जी। इस बायोपिक की शूटिंग की शुरुआत उनके गांव से होगी। ठीक है, बॉलीवुड के एक बड़े निर्देशक युवा वैज्ञानिक गोपाल जी के जीवन और कम उम्र में उनकी उपलब्धियों पर फिल्म बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पद्मगिरी विलोचन ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स डिस्कस शो में स्वर्ण पदक जीता है। वो राज्य के किस जिले के निवासी हैं? आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में कितनी जानकारियाँ छिपी हुई हैं। बिहार के पद्मगिरी विलोचन ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। तो क्वेश्चन को भी आप बार बार पढ़ना, ठीक है। और मैंने इसका PDF आपको टेलीग्राम पे अपलोड करवा देती हूँ, आप लिंक में जाके देखना। तो आपको इसका जो मैं लिख रही हूँ ना, अगर आपको लिखने का मन ना भी हो तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो लिख रही हूँ वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो आप एक बार जाके वहाँ पे विज़िट करके डाउनलोड करके देख लेना। तो आपका ऑप्शन ए सिवान, बी छपरा, सी भोजपुर और डी जमुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सिवान। कहाँ के हैं? पद्मगिरी विलोचन कहाँ के निवासी हैं? बिहार के सिवान के निवासी हैं। और ये 22वीं एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स डिस्कस शो था, ठीक है, जिसमें 35+ आयु वर्ग के डिस्कस थ्रो में इन्होंने यह पदक जीता है। कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयकर विभाग ने देश भर में 25 स्थानों पर टैक्स हब नाम से 24 से 26 नवंबर 2023 को कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए बिहार के किस शहर का चुनाव किया गया? ऑप्शन ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी भागलपुर और डी मुंगेर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी भागलपुर। आयकर विभाग ने देश भर में 25 स्थानों पर टैक्स हब नाम से 24 से 26 नवंबर के बीच विशेष कार्यक्रम आयोजित किया और बिहार झारखंड के लिए भागलपुर को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया। ठीक है, किसको चुना गया? तो भागलपुर को। पूर्णतः फैक्ट बेस्ड है, आप याद रखना इन सब चीज़ों। BPSC का आई थिंक कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फैक्ट्स का खेल है। आपकी मेमोरी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी आप उतनी जल्दी चीज़ों को कवर अप कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में संपन्न 38वीं जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंडर 20 वर्ग में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता?
ऑप्शन ए निशी कुमारी, बी नीना राय, सी किरण रानी और डी कावेरी झा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए निशी कुमारी। इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर दिया है। आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में संपन्न हुई 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के बालक अंडर 14 वर्ग के जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता है। देखिए, उसी जो भी 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुआ तमिलनाडु में, तो उससे कई क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन ले लिए हैं ताकि आपको इससे आना ही आना है क्वेश्चन। ये तो लिखित है क्योंकि अभी अभी ये संपन्न हुआ है और बिहार के कई खिलाड़ियों ने कई पदक जीता है और अपनी अच्छी उपलब्धि दर्ज कराई है वहाँ पे। तो आपको जानना पड़ेगा क्योंकि ये बिहार से ज़्यादा जुड़ा इसलिए है क्योंकि बिहार के कई खिलाड़ी वहाँ पे भाग लिए थे, इसलिए मैंने ओवरऑल इसके सारे क्वेश्चंस को ले लिया है। तो ऑप्शन ए इसका राम सिंह, बी कृष्णा सिंह, सी किशु सिंह और डी हेमंत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सी होगा इसका आंसर। और किशु सिंह ये कहाँ के निवासी हैं, तो बिहार के जमुई जिले के, बिहार के जमुई जिले के निवासी हैं और इन्होंने अंडर 14 वर्ग के जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण का गठन, पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण का गठन राज्य के किस प्रमंडल में हुआ है। ऑप्शन ए पटना प्रमंडल, बी सारण प्रमंडल, सी कोशी प्रमंडल और डी दरभंगा प्रमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी दरभंगा प्रमंडल। आपको पता है कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार स्पेशल आप लोगों ने पढ़ लिया है या मुझे उसका शॉर्ट बना के आपको 10 वीडियो में मैं सोच रही हूँ उसका भी क्विक रिवीजन करा दूँ एग्ज़ाम से पहले। और एक किसके द्वारा किया गया है, परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के बाद, ठीक है। यह बिहार में गठित किए जाने वाले 7 न्यायाधिकरण में सबसे पहला न्यायाधिकरण है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस युवा लेखक को मैथिली साहित्य के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए हरीश द्विवेदी, बी अक्षय आनंद सनी, सी अक्षय झा और डी हरिमोहन झा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अक्षय आनंद सनी। और ये कहाँ के हैं, बिहार के मधुबनी के हैं। इन्हें नई दिल्ली द्वारा, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, यहाँ पे तो दिया ही हुआ ही है साहित्य अकादमी, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, जगह का नाम लिख दे रही हूँ। नवंबर 2023 में मैथिली साहित्य के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार अक्षय आनंद सनी को दिया गया है। अक्षय को उनके बाल कविता संग्रह ओल कतरा झोल कतरा के लिए यह सम्मान दिया गया। कौन से कविता के लिए, तो ओल कतरा, अजीबोगरीब नाम होता है बिहार का, झोल कतरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ये तो आसानी से याद हो सकता है, थोड़ा अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में संपन्न 38वीं जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंडर 16 जेवलिन थ्रो में वीरेंद्र यादव ने स्वर्ण पदक जीता और वीरेंद्र यादव बिहार के किस जिले के निवासी हैं। ऑप्शन ए मधेपुरा, बी जमुई और सी भागलपुर, डी सहरसा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जमुई। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, कई बार एक्सप्लेन कर चुकी मैं ये 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता को।
आई थिंक अब इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन ना हो इससे रिलेटेड, होगा भी तो मैं हटा दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया इसको लेके आज की इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में अमिताभ बच्चन ने बिहार राज्य की किस सामाजिक संस्था को अन्न दान किया? ऑप्शन ए रोटी बैंक, बी चावल बैंक, सी गरीब पोषाहार बैंक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रोटी बैंक। अमिताभ बच्चन ने राज्य के छपरा जिले को 1800 किलो आटा, चावल और 1800 लीटर घी दान देने की घोषणा की। आई थिंक ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और छपरा के रविशंकर उपाध्याय द्वारा ये संचालित है रोटी बैंक। रविशंकर उपाध्याय जो प्रत्येक दिन 150 से 200 ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन जीविका परियोजना के तहत, किसके तहत? जीविका परियोजना के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंडों में संचालित सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र में ज्ञान दीपोत्सव 2.0 मनाया गया? एक बार फिर से पढ़ देती हूँ क्वेश्चन। जीविका परियोजना के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंडों में संचालित सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र में ज्ञान दीपोत्सव 2.0 मनाया गया है? ऑप्शन ए 100 प्रखंडों में, बी 150 प्रखंडों में, सी 200 प्रखंडों में और डी 210 प्रखंडों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 100 प्रखंडों में। और ये कब मनाया गया? दीपावली की तरह 2023 के अवसर पर 2023 में 32 जिलों के 100 प्रखंडों में। ध्यान रखिएगा 32 जिलों के, यहाँ पे तो लिखा हुआ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगामी लोकसभा आम चुनाव 2023-24 के मद्देनज़र बिहार के किस रेल मार्ग पर निर्वाचन आयोग रेल मंत्रालय के साथ मिलकर मतदाता जागरूकता संदेश प्रसारित व प्रचारित करेगा? ये करेगा नहीं मतलब हुआ। ऑप्शन ए पटना हावड़ा रेल मार्ग पर, बी गया हावड़ा रेल मार्ग पर, सी पटना गया रेल मार्ग पर और डी राज्य के सभी रेल मार्ग पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी राज्य के सभी रेल मार्ग पर मतदाता जागरूकता संदेश प्रसारित व प्रचारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान के टोक्यो में संपन्न होलिक विहात्सु जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के SL3 एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए मनोज कुमार, बी प्रमोद भगत, सी नीलेश कुमार और डी सनी आनंद। तो दोस्तों इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, जैसा कि मैं हर रोज़ करती हूँ, एक क्वेश्चन आपको देती हूँ सर्च करने के लिए। तो इसका आंसर आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।